आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपके नेताओं को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल भी समझ गए हैं कि उनकी विदाई तय है। यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ताकि हार मिली तो सारा ठीक रहा आतिशी पर फोड़ दें। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली की जनता के मूड को भांपते हुए बड़ी ही चालाकी के साथ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया ताकि चुनाव के दौरान उन्हें 10 सालों का हिसाब देना न पड़े। वहीं सुप्रीम कोर्ट की शर्तों की वजह से भी अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर थे। ऐसे में अब आपके नेता नया प्रपंच रच रहे हैं और दिल्ली में अफवाह फैला रहे हैं। ये काम आपके सांसद संजय सिंह भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो पकड़े गए हैं क्योंकि दिल्ली के एलजी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं। आप सांसद संजय सिंह एसी कमरे में बैठकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल के लिए लोगों के मन में सिंपैथी बने। लेकिन दिल्ली की जनता को भी समझ में आ गया है कि फ्री का पपलू दिखाकर लोगों के हितों को अगवा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ना तो लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं और ना ही लोगों को बेहतर जीवन मुहैया करा पा रहे हैं। दोस्तों, आपके नेता लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं और फ्री रेबड़ी बांटकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आपके नेता संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने भी जबरदस्त हमला किया है। पहले आपको बताते हैं कि संजय सिंह ने क्या कहा है और फिर आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने आपको किया है बेनकाब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो वो मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा समेत सभी मुफ्त सरकारी योजनाएं बंद कर देगी। लेकिन बीजेपी ने संजय सिंह पर पलटवार करते हुए उन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि केवल आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के निवासियों को ये मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने का इरादा रखते हैं और बीजेपी के विरोध के बावजूद इन योजनाओं को जारी रखने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली के निवासियों को अन्य चीजों के अलावा मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और दवाएं प्रदान कर रही है। अगर केजरीवाल नहीं रहे तो बीजेपी ये सभी सुविधाएं बंद कर देगी। दिल्ली की जनता से अपील करते हुए संजय सिंह ने कहा था कि अब आपके ऊपर है, आपको सोचना होगा कि अगर केजरीवाल नहीं रहे तो दिल्ली और उसके निवासियों का क्या होगा। आपके बच्चों को मिलने वाली मुफ्त शिक्षा बंद हो जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा और अन्य सुविधाओं को बीजेपी बंद कर देगी। लेकिन बीजेपी ने आपको करारा जवाब दिया है। संजय सिंह के दावों पर पलटवार करते हुए बीजेपी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कुछ महीने पहले ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा था कि बिजली, पानी और राशन समेत मुफ्त सेवाएं जारी रहेंगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी आपके नेता दिल्ली में ये अफवाह उड़ा रहे थे कि अब दिल्ली में मुफ्त की सेवाएं बंद कर दी जाएगी। लेकिन दिल्ली के एलजी ने साफ किया था कि दिल्ली में बिजली, पानी, राशन समेत मुफ्त सेवाएं जारी रहेंगी। और अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भी आपके नेता यही अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर उन्हें एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।